और इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त उपक्रम में आयोजित धर्मधम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के 8वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में हमारे साथ मंच पर उपस्थित देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के खजांची श्री स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, श्रीलंका के सांस्कृतिक विभाग के मंत्री श्री विदुर विक्रम नायक, भूटान के गृह मंत्री श्री तेज सिंह जी, नेपाल के प्रवासन मंत्री श्री बद्री प्रसाद पांडे जी, गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी, आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व भर से भिक्षु, संत, आचार्य और विद्वान इंडिया फाउंडेशन और गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित धर्मधम सम्मेलन के 8वें संस्करण के लिए आध्यात्म और ऐतिहासिकता की पौराणिक भूमि गुजरात पधारे हैं। आप सभी का गुजरात की इस पवित्र भूमि पर मैं स्वागत करता हूं। गुजरात के कई शहरों में प्राचीन समय से ही बौद्ध शिक्षा केंद्र की लंबी विरासत है। वल्लभी, देवनी मोरी, अटाली खेत, आनंदपुर और सौराष्ट्र के खंभालीड़ा में आज भी बौद्ध गुफाएं, स्तूप और विहार मौजूद हैं। इसी तरह से गुजरात की यह धरती धर्म और धम्म का सही संगम है। मुझे ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की जन्मभूमि वडनगर में हुए उत्खनन में पता चला है कि यहाँ प्राचीन समय से ही बौद्ध धर्म की उपस्थिति रही है। वडनगर में 2री शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जहाँ हजारों बौद्धिक भिक्षुओं को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी इस बहुमूल्य विरासत का संवर्धन करते हुए हमें विकास भी और विरासत भी का मंत्र दिया है। हमारी धार्मिक परंपराओं की सुंदरता यह है कि इसका प्रत्येक तार ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। भारत की संस्कृति भी समग्र ब्रह्मांड को एक परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की ही रही है। पिछले साल G20 समिट में भी दुनिया ने देखा कि वन अर्थ वन फैमिली का मंत्र देकर प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक किया है। समग्र ब्रह्मांड के चिंतन के साथ ब्रह्मांड के विज्ञान की परंपरा भी हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी है। आज एक महत्वपूर्ण दिन भी है। पिछले वर्ष आज ही के दिन भारत का चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्र पर लैंड हुआ था। इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज देश प्रथम नेशनल स्पेस डे मना रहा है, तब यह कॉन्फ्रेंस भारत के प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान का महत्व उजागर करने का माध्यम बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में नेशनल स्पेस डे के लिए सभी वैज्ञानिक, अधिकारी तथा पदाधिकारी और समग्र भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए गुजरात का चयन उपयुक्त है। गुजरात आज भारत में विकास के रोल मॉडल के रूप में दिखा रहा है। इसके मूल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ही परिश्रम और दूरदर्शिता रहे हैं। आज पूरा देश उनके नेतृत्व में विकसित भारत एट 2047 तथा विश्व मित्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रधानमंत्री श्री के दोनों महत्वपूर्ण मिशन को पूरा कर रहे हैं। इसमें से एक है बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट का विकास, दूसरा है भारत को विश्व मित्र बनाने का प्रधानमंत्री जी का विजन। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व मित्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
गुजरात यूनिवर्सिटी विदेशी परिसर खोलने वाली पहली पब्लिक यूनिवर्सिटी है। भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए हमारे दिल में बहुत आदर है। युगांडा में बड़ी संख्या में गुजराती समुदाय मौजूद है। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आज इस कार्यक्रम में उद्घाटन के लिए विशेष रूप से युगांडा के राजदूत श्री कियोंगिरी मार्गरेट लुशी भी पधारे हैं। मुझे विश्वास है कि कंपाला में युगांडा का परिसर पूर्व अफ्रीका के पूरे क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करेगा और हमारा बंधन मजबूत होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भगवान बुद्ध और बौद्ध दर्शन भारत और एशियाई देशों के बीच एक मजबूत सेतु के समान है और इसके माध्यम से हम सभी एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हाल ही में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर पर से समग्र विश्व को संदेश देते हुए कहा था कि भारत बुद्ध की भूमि है, युद्ध की नहीं। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धर्म और धम्म से जुड़े देशों की एकता मजबूत होगी और सभी देशों के विकास और तेज गति मिलेगी। इस सम्मेलन में सहभागी सभी अतिथियों का गुजरात की धरती पर एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरीब गुजरात।